हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे ऑन डिमांड एग्जाम 2024 का क्या क्वेश्चन पैटर्न होगा, क्या कुछ सिलेबस होगा एंड कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 75% का क्राइटेरिया। तो बहुत बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि जो सिलेबस अपडेट हुआ है, यानी कि जो पैटर्न चेंज हुआ, जो सिलेबस चेंज हुआ है, वो मार्च तक तो वही था जो हम पुराना वाला पढ़ रहे थे, लेकिन सर जैसे ही अप्रैल एग्जाम से बात कर रहे हैं वहां से चेंज हो जा रहा है। तो अगर हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देते हैं तो क्या ऑन डिमांड में यही सारे पैटर्न फॉलो किए जाएंगे, यही सारे सिलेबस आएंगे? इस मुद्दे पे आज के इस वीडियो में हमारी बातचीत होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर की इस बात की है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफाई करो, ताकि ऐसे ही अच्छे नोटिफिकेशन, अपडेट एंड बहुत सारी बातें आपको जानने का मौका मिले। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर हमारे ऐप, वेबसाइट एंड फ्री व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जो आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है पिछले 6 महीने में एनआईएस बोर्ड में और क्या कुछ इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा आपके ऑन डिमांड एग्जाम में। क्या ऑन डिमांड का लेवल और बढ़ जाएगा या ऑन डिमांड का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, सिलेबस बढ़ चुका है या उतना ही है? ये सारी बातें जो दिमाग में खिचड़ी पक रही है इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम आपको लेकर आए सबसे पहले, तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि आपका जो लास्ट ऑन डिमांड एग्जाम हुआ था वो हुआ था मार्च 2024 में, और मार्च 2024 तक जो सिलेबस हमारा था वो ओल्ड सिलेबस ही फॉलो किया गया था। कौन सा सिलेबस फॉलो किया गया था? ओल्ड वाला फॉलो किया गया था। लेकिन जैसे ही हम इसके नेक्स्ट ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं, यानी कि जो जून से स्टार्ट होने वाला है, जून से सितंबर के बीच में होने वाला है, या फिर जनवरी फरवरी में जो होगा 2024, अभी भी इसी की बात कर लेते हैं, तो इसका ओल्ड वाला होगा या फिर न्यू वाला होगा, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप एनआईएस के नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि एनआईएस का कहना है, नोटिफिकेशन में आप पढ़िएगा कि जो नया पैटर्न और नया सिलेबस है वो इफेक्टिवली फ्रॉम 2023-24 सेशन, आप इस बात को समझिए, यानी कि जो न्यू सिलेबस है वो इफेक्टिव कब से होने वाला है? तो ये इफेक्टिव होने वाला है फ्रॉम 2023-24 सेशन। अब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑन डिमांड एग्जाम का सेशन होता कौन सा है। देखिए जो पब्लिक एग्जाम जस्ट पहले हुआ होता है उसी का सेशन माना जाता है। जैसे अभी जो मार्च में हुआ था ये 2024 में, इसका सेशन जो है पिछला जो अक्टूबर एग्जाम हुआ है ना 2023 में, वो सेशन माना जाएगा। यानी कि उसका सेशन था 2022-23, 22-23, राइट? तो इसलिए इसका भी सेशन जो है 22-23 ही माना जाएगा। लेकिन अब जो जून में ऑन डिमांड एग्जाम होने वाला है उससे जस्ट पहले जो ऑन पब्लिक एग्जाम हुआ है वो हुआ अप्रैल का, यानी उसका सेशन कौन सा है? तो 2023-24 का सेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जून में एग्जाम होगा, जून या उससे बाद का जितना भी एग्जाम होगा वो सारा कौन सा सेशन माना जाएगा? यहां से जून से सितंबर तक का सेशन माना जाएगा 2023 और 24 का। सो अकॉर्डिंग टू एनआईएस नोटिफिकेशन इसने ये क्लियर नहीं किया है कि भाई पब्लिक एग्जाम है या ऑन डिमांड एग्जाम है। उनको सिंपल पढ़ना है कि ये इफेक्टिवली होगा 2023 और 24 से। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जी हाँ, ये जो ऑन डिमांड एग्जाम होगा उसमें हम कौन सा सिलेबस फॉलो करेंगे यहां पर? तो यहां पर हम फॉलो करेंगे न्यू सिलेबस। यहां पर हम न्यू वाला पढ़ेंगे, यहां लिख देते हैं न्यू सिलेबस। लेकिन क्या ओल्ड और न्यू कह देने से कोई बेनिफिट हमें होगा? या मोटा मोटी बात अगर आप समझाएं, मतलब 1-2 सवाल आपसे पूछे कि क्या ऑन डिमांड का सिलेबस बढ़ चुका है या घट चुका है, इतना तो बात समझ में आता है कि भाई पब्लिक एग्जाम में फर्क आया है। देखिए पब्लिक एग्जाम में फर्क कैसा है समझिए। पहले क्या था पब्लिक एग्जाम में? पब्लिक एग्जाम का जो कंटेंट था पहले वो था 80%, ठीक है, 80%। और जो टीएमए का कंटेंट था, यहां पे जो टीएमए वाले चैप्टर्स थे वो थे आपके 20%। ये 80 और 20 का रेशियो पहले फॉलो किया जा रहा था। नया अपडेट जो आया है, इस 80 की जगह पे इसको 60% कर दिया गया है और इस 20 की जगह पे इसको 40% कर दिया गया है।
एवरीथिंग इज ओके। यहां तो समझ में आता है कि पब्लिक एग्जाम वालों को जी बड़ा फायदा है, पहले 80% पढ़ना पड़ रहा था, अब केवल 60% पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन सर एनआईएस का क्या हिसाब किताब है, सॉरी ऑन डिमांड का क्या हिसाब किताब है? अब अगर मैं ऑन डिमांड के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करूं तो ऑन डिमांड में क्या होता था कि कंप्लीट सिलेबस आता था, यानी ये 80% भी पूछता था और प्लस 20% भी पूछता था, यानी टोटल 100% तो पढ़ना ही है ना हमें। हेलो, अरे 100% तो वैसे भी पढ़ना है आपको। अच्छा, ये तो पुराना मॉडल था। अब नया मॉडल में देखिए, नया मॉडल में मान के भी चलते हैं 60% पीई चैप्टर्स और 40% ये, तब भी तो भाई तुम्हें 100% ही पढ़ना है। बेवजह चिंतित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ऑन डिमांड वालों को ना कुछ घटा है ना बढ़ा है, तब भी 100% था, अब भी 100% है। तो इसलिए ऑन डिमांड वालों में कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ, कंटेंट वाइज बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जी अब पूछेगा पीई वाला 60%, तो उससे क्या प्रॉफिट हो जाएगा? अगर हम पूरा पढ़ के जाएंगे तो हम ज्यादा स्कोर करेंगे, सीधी सी बात है। तो आप ये मान के चलो कि जो नया वाला है वही होगा। वेटेज भाई मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। हाँ, पैटर्न की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा जो है इरेगुलरिटी देखने को मिलती है ऑन डिमांड के क्वेश्चन पेपर में। इसके पीछे रीजन है कि जब हम पब्लिक एग्जाम की बात करते हैं तो वो पब्लिक एग्जाम क्या होता है, एक पब्लिकली एग्जाम होता है जिसका क्वेश्चन पेपर आउट होता है, आपको घर लाने की इजाजत दी जाती है। लेकिन जब आप ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं तो वहां तो क्वेश्चन पेपर ही ले लेते हैं। तो वहां पर हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि जो सैंपल पेपर रिलीज किया है एनआईएस ने या जो पैटर्न आपका पब्लिक एग्जाम में आएगा ठीक वैसा ही ऑन डिमांड में होगा। कई बार मैंने खुद नोट किया है कि ऑन डिमांड में कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा का वेटेज पूछ देता है, कभी फिजिकल कम कर देता है, कभी इनऑर्गेनिक कर देता है। बाहर तो आउट होना नहीं है तो काहे का टेंशन है, कैसा भी सेट करके दे दो। बट हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि हाँ कुछ चीजें हैं जो इसके जैसा करने की कोशिश करेगा, यानी पुराना पैटर्न तो नहीं रहेगा, पैटर्न नया होगा। और इसीलिए हमने अपने कोर्स में वीबीआई सीरीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें ऑलरेडी 200+ एमसीक्यू क्वेश्चंस को अपडेट कर दिया है। बाकी सब्जेक्ट का अपडेट हो रहा है। मैं आपको वो कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं जो आप लेटेस्ट एग्जाम में करके आएंगे और आपकी पढ़ाई और आपका जो तैयारी है वो एक और हाई लेवल पे जा सके। उसके लिए हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसका लाभ आप हमारे ऐप में ले सकते हैं। ये चीज वाली बात है, समझने वाली बात है। पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पढ़ने में कोई परेशानी हो रही है, यानी मान के चलिए आपके पास फिजिक्स है, ठीक है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास मैथ है, राइट, आपके पास बायोलॉजी है, इंग्लिश है, ये चैप्टर बिल्कुल रेडी हैं और इन चैप्टर्स के कंटेंट आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। डिटेल जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9643480201 पे, जहां स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जानकारी हम आपको देंगे। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड चाहिए तो भी आपको डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा होगा, जनरल इंक्वायरी है तो भी आपको नंबर दिख रहा होगा, अलग अलग नंबर हम आपको दे रहे होंगे। इसके अलावा ये 12th का है, अगर 10th क्लास का कोई है तो उनको मैथ का कंटेंट मिल जाएगा, उनको साइंस का कंटेंट मिल जाएगा और बहुत जल्द और भी सब्जेक्ट के कंटेंट हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारी ठाउट है कि जी हमें 75% लाना है। मेरी बात ध्यान सुनना, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आओगे और एनआईएस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे और 75% ले आओगे। ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसका अलग कंटेंट है, इसका अलग कंटेंट है, एनसीईआरटी से डिफरेंट है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 8 से 9 साल सीबीएसई को पढ़ा चुका हूं, जेई मेंस वगैरह की तैयारी करवाई है मैंने, जेई की तैयारी, नीट की तैयारी करवाई है। अब जाके मैं एनआईएस को भी डील कर रहा हूं। भर भर के नोट्स पड़े हुए हैं मेरे पास सीबीएसई वाले, लेकिन मैं एनआईएस को नहीं देता हूं। चिपका सकता था, ढंग का दे रहा हूं। जो एनआईएस का है मतलब एनआईएस का है, ऐसा नहीं कुछ भी दे देंगे। इस बात को समझिए। केवल एग्जाम दे देना बहादुरी नहीं है कि आप गए एग्जाम दे दिए 75% नहीं आया, क्या फायदा हुआ? फॉर्म का पैसा बेकार हो जाएगा, समय बेकार हो जाएगा, आपका लाइफ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। समझदारी इस बात में है कि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं उस एग्जाम को पहले से अच्छी तरीके से उसके सिलेबस को पढ़ लिया जाए। यह समझदारी वाली बात है, बात को समझो। और वहां पर आपको स्मार्ट स्टडी में ये फिजिक्स का कोर्स, केमिस्ट्री का कोर्स, मैथ का कोर्स, बायो का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स, ये सारे हेल्प करते हैं।
हजार बाजार आपके लाइफ से ज्यादा थोड़ी है। आज अगर 2-3 हजार खर्च करके आप 75% क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो, किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हो, किसी अच्छे पोस्ट पे चले जाते हो, क्या फर्क पड़ता है? अब आप कहेंगे सर 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है। महीना 2 महीना नहीं देखो, आम खाओ गुठलियां मत गिनो, काम से मतलब है ना आपको। अगर कोई कंटेंट आपको 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में इस लायक बना देता है कि आप इसे स्कोर कर पाते, इससे अच्छी बात क्या है? बाकी इस पे नो आर्ग्यूमेंट, नो कमेंट कि कोर्स सस्ता महंगा कुछ भी, इस सब पे डिटेल जानकारी आप इस पे आ सकते हैं। इससे सस्ता कोर्स कहीं मिल जाए आपको, और इस लायक, इस कंटेंट का, ऐसा नहीं कुछ भी कोई 300-400 में दे रहा है सर वो तो उतना में दे रहा है ना। मुझे पता मैंने क्या बनाया है, मैं एक टीचर हूं, मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने कभी भी कंटेंट के साथ समझौता नहीं किया है, अपना खून पसीना लगा के इसको तैयार किया है, ठीक है? तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, और वो वही समझ पाएगा जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा, जो पढ़ने वाला होगा, उसको उसकी कदर कर पाएगा वो। तो इसी के साथ यहाँ पर बाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे कि लगभग चीजें आपकी मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया होगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, और कैसे आप स्कोर कर पाएंगे 75%। सो इसी के साथ यहीं पर हम बाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।